नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एपिग्राफ स्टूडियो पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। पिछले एपिसोड नज़दीकिया में आपने देखा आरोही सेन, जो इस दुनिया में सिर्फ एक मकसद लेकर आई थी, वो है बदला। लेकिन धीरे धीरे रघुवीर प्रताप सिंह के करीब आने लगी। जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानती थी, उसी के साथ बिताए कुछ पल उसके दिल में नए सवाल पैदा कर रहे थे। और अब जहां एक तरफ उसका मिशन आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल की आवाज़ और तेज़ हो रही है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सारे राज सामने लाने लगता है। और आज एक नया चेहरा इस कहानी में कदम रखने वाला है। विक्रांत, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ रघुवीर का राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि आरोही के अतीत का वो सच जानता है जिसे वो सालों से छुपाती आई है। क्या आरोही अपना मिशन पूरा कर पाएगी, या उसका अतीत उसकी पहचान खोल देगा? सुनिए रक्त रंजित पार्ट 1 का चौथा एपिसोड, राज, सिर्फ द एपिग्राफ स्टूडियो पर। रात के करीब 11:30 बजे थे। रघुवीर का ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, लेकिन उसके केबिन की लाइट अब भी जल रही थी। आरोही सामने बैठी थी, फाइल्स उसके सामने खुली हुई थी। रघुवीर ने कहा, आरोही, ये वाला प्रोजेक्ट अगर सही तरीके से आगे बढ़ा तो विपक्ष को जवाब देना आसान हो जाएगा हमारे लिए। आरोही ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन आरोही की नज़र फाइल्स पर नहीं थी। उसकी आंखें एक दूसरे दस्तावेज पर थी, जो उसने चुपके से अलग रखा था। रघुवीर ने आरोही की तरफ ध्यान दिया और पूछा, सब ठीक है ना? आरोही ने खुद को संभाला और कहा, हाँ, बस वो थोड़ा सा थक गई हूँ, कुछ नहीं। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा धकेलती हो, इसी वजह से थक जाती हो। आरोही ने नज़रें झुका ली। उसके मन में एक और लड़ाई चल रही थी। वो धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर रही थी। पुराने केस की फाइलें, कॉल रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, ऐसे कागज़ जो शायद साबित कर सकते थे कि उसके पिता लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की मौत के पीछे कौन था। लेकिन हर नए सबूत के साथ रघुवीर उतना दोषी नहीं लग रहा था। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक था। अगली सुबह एक बड़ी प्रेस मीटिंग रखी गई थी। पूरा हॉल मीडिया से खचाखच भरा हुआ था। और तभी दरवाज़ा खुला। एक तेज चाल, आत्मविश्वास भरी मुस्कान और आंखों में ठंडी चुनौती। विक्रांत मल्होत्रा, रघुवीर का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी। रघुवीर ने हल्का सा सर उठाया और कहा, तो आखिर आ ही गए तुम। विक्रांत मुस्कुराया और कहा, कुछ मुकाबले मिस नहीं किए जाते। फिर विक्रांत की नज़र आरोही पर गई और वो अचानक रुक गया। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी विक्रांत की। आंखों में पहचान उतर आई। वो कुछ सेकंड्स के लिए उसे देखता रहा। आरोही के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। विक्रांत ने आरोही को पहचान लिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉरिडोर में आरोही अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, आरोही सेन। आरोही रुक गई, धीरे से मुड़ी। विक्रांत सामने खड़ा था और विक्रांत ने कहा, इतने साल बाद भी चेहरा नहीं बदला तुम्हारा।
आरोही ने खुद को शांत रखा और कहा, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं आपको नहीं जानती। विक्रांत हंसा और कहा, लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की बेटी को भूलना आसान नहीं। आरोही के हाथ कस गए और अचानक से आरोही ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? विक्रांत ने कहा, सच। आरोही बोली, कौन सा सच? विक्रांत ने जवाब दिया, तुम यहां क्यों हो? आरोही चुप रही। विक्रांत उसके करीब आया और उसे कहने लगा, रघुवीर को पता है तुम कौन हो? आरोही ने जवाब दिया, नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। विक्रांत ने कहा, और अगर पता चल गया तो? आरोही ने पहली बार बिना डर के विक्रांत की आंखों में देखा और कहा, तो जो होगा देखा जाएगा। उस रात आरोही अपने कमरे में थी। टेबल पर सारे दस्तावेज फैले थे। विक्रांत की बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। फोन बजा। फोन पर रघुवीर था। रघुवीर ने कहा, नीचे आ सकती हो तुम? आरोही नीचे आई। रघुवीर बालकनी में खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। रघुवीर ने कहा, आरोही, तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है? आरोही ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तनाव है, स्ट्रेस है काम का, बस कुछ नहीं। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी भरोसा कर लेना चाहिए। आरोही ने पूछा, हर किसी पर? रघुवीर ने कहा, नहीं, सिर्फ सही इंसान पर। ये सुनकर आरोही कुछ नहीं बोल पाई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस आदमी के सामने कमज़ोर पड़ रही है और यही उसे सबसे ज़्यादा डरा रहा है। अगले दिन विक्रांत ने फिर रास्ता रोका आरोही का और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आरोही ठंडी आवाज़ में बोली, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। विक्रांत ने कहा, पर तुम्हें सच तो चाहिए ना? आरोही ने पूछा, और वो आपके पास है क्या? विक्रांत ने कहा, रघुवीर उतना साफ नहीं जितना वो दिखता है। आरोही का चेहरा सख्त हो गया और वो बोली, अगर आपके पास कुछ है तो सीधे बोलिए। विक्रांत बोला, तुम्हारे पिता के केस में जो फाइल गायब हुई थी वो मेरे पास है। आरोही जम गई और उसके मुंह से अचानक से निकला, क्या? वो फाइल आपके पास है? विक्रांत ने कहा, लेकिन अब बदले में मुझे भी कुछ चाहिए तुमसे। आरोही बोली, क्या चाहिए? विक्रांत बोला, मैं रघुवीर को गिराना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आरोही पीछे हट गई और आरोही ने कड़क आवाज में जवाब दिया, मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगी। विक्रांत मुस्कुराया और कहा, तुम पहले से बन चुकी हो।
उसी शाम रघुवीर के साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन आरोही का ध्यान कहीं और था। उसने चोरी से फ़ोन देखा, एक मैसेज विक्रांत का। विक्रांत ने आरोही को मैसेज भेजा, अगर सच जानना है तो रात 11 बजे पुरानी कोर्ट बिल्डिंग आना। दिल की धड़कन बढ़ गई। रात 11 बजे पुरानी अदालत। आरोही गई पुरानी अदालत। रात 11 बजे वहाँ एकदम सन्नाटा था। विक्रांत एक फाइल लिए खड़ा था। उसने फाइल को उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, देख लो आरोही। आरोही ने पन्ने पलटे। पुरानी तारीखें, हस्ताक्षर, गवाहों के बयान और कुछ ऐसे नाम जिन्होंने सब बदल दिया। उसके हाथ कांप गए। वो कांपती आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? विक्रांत धीरे से बोला, अब समझी कि रघुवीर इसमें कहाँ है? विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो सवाल है। आरोही बोली, मतलब? विक्रांत बोला, वो अकेला नहीं था। आरोही की आंखें भर आई। इतने सालों से जो तस्वीर उसके दिमाग में थी वो टूटने लगी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। रघुवीर वो सामने खड़ा था, चेहरा सख्त, आंखों में सवाल। रघुवीर ने कहा, आरोही तुम यहाँ? आरोही के हाथ से फाइल गिर गई। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। सब कुछ मरघट की शांति थी। फिर विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है सच जल्दी सामने आ गया। रघुवीर ने आरोही को देखा और कहा, तुम यहाँ इसके साथ? आरोही कुछ बोल नहीं पाई। उसका दिल और दिमाग दोनों बिखर चुके थे। रघुवीर आगे बढ़ा, आरोही जवाब दो। विक्रांत बीच में बोला, उससे सवाल मत करो रघुवीर। रघुवीर ने गुस्से से देखा और कहा, दूर रहो। विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, काश तुमने भी सालों पहले यही किया होता। हवा और भारी हो गई। आरोही के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। तभी विक्रांत उसकी तरफ मुड़ा और धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोला, आरोही तुम गलत इंसान से प्यार कर रही हो। और वहीं सब कुछ जैसे रुक गया। तो दोस्तों, ये था रक्त रंजित पार्ट 1 का चौथा एपिसोड, राज। अब सवाल पहले से ज्यादा मुश्किल है। क्या रघुवीर सच में दोषी है या कोई और पूरी कहानी के पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरोही का दिल उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है? विक्रांत की बात सच है क्या, या ये एक नई चाल है विक्रांत की? बताइए कमेंट में। क्या आरोही रघुवीर पर भरोसा करे या विक्रांत की बात माने? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द एपिग्राफ स्टूडियो को। मैं फिर मिलूंगी रक्त रंजित पार्ट 1 के अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपने दिल और अपने राज दोनों संभाल कर रखिए। नमस्कार।